नमस्कार साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं समवाय विधि, 11वीं विधि हमारे इस सीरीज़ में। इसको अन्य नाम से संबोधित किया जाता है सहसंबंध विधि, अंतर्योग समन्वय विधि और समन्वय विधि। इन दूसरे नामों से भी इनको जाना जाता है। इस विधि में रचना, कहानी, पद्य आदि पढ़ाते पढ़ाते अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। बहुत ही खास विधि और महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है आज के ज़माने में कि व्याकरण की शिक्षा इसमें अलग नहीं दी जाती है। जैसे जैसे पाठ पढ़ाते हैं तो उसके बीच बीच में जिस प्रकार से व्याकरण की आवश्यकता महसूस होती है वहाँ पर उसके हिसाब से व्याकरण पढ़ाई जाती है। मतलब कि अलग से व्याकरण का अध्ययन नहीं करवाया जाता है, व्यावहारिक व्याकरण मात्र पढ़ाई जाती है। इसमें जिस प्रकार से व्यवहार के अनुसार व्याकरण की आवश्यकता महसूस होती है उसी आधार पर व्याकरण पढ़ाई जाती है। उच्च स्तर की कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी मानी जाती है। और समवाय विधि में देखो दो प्रकार होते हैं, लंबी समवाय और क्षितिजीय समवाय। लंबी समवाय किसे कहते हैं? एक ही विषय वस्तु को उसी विषय के अंगों से समन्वित करना, है ना। एक विषय को उसी विषय के विभिन्न अंगों से समन्वित करना। जैसे व्याकरण की शिक्षा देते हैं तो हिंदी व्याकरण पढ़ाते हुए हम जब देते हैं हिंदी कविता पढ़ा रहे हैं तो हिंदी की व्याकरण ही उसमें बता सकते हैं, न कि हम नाउन प्रोनाउन पढ़ाने लग जाएंगे जब हिंदी की कविता पढ़ा रहे हैं। तो लैंग्वेज सेम रहती है। तो लंबी समवाय। क्षितिजीय समवाय जो होती है, एक ही विषय को अन्य विषयों से संबंधित करते हुए, जब एक विषय होता है और किसी अन्य विषय से संबंधित करके पढ़ाया जाता है तो उसको कहते हैं क्षितिजीय समवाय। फिर हर्बर्ट ने इसके बारे में कुछ विचार दिए हैं। देखो, हर्बर्ट कहते हैं कि जब तक नए पाठ को पूर्व ज्ञान के साथ न जोड़ा जाए तब तक नया पाठ हृदयंगम नहीं हो सकता है। मतलब कि हम जो वर्तमान में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको पिछले ज्ञान से संबंधित करते हुए अगर पढ़ें तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। फ्रॉबल कहते हैं कि पहली बार इसने केंद्र की दूरी पाठ्यक्रम से हटाकर बालक को बनाया। मतलब कि फ्रॉबल का मानना है कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसका जो केंद्र बिंदु है वह पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। जो हम पढ़ाई करवा रहे हैं उसका केंद्र बिंदु होता है बालक। तो किसने शिक्षण की केंद्र धुरी पाठ्यक्रम से हटाकर बालक को बनाई थी? तो वह है फ्रॉबेल। गांधी जी कहते हैं कि बुनियादी शिक्षा में कर्म तथा ज्ञान अटूट संबंध होता है। कर्म और ज्ञान का अटूट संबंध होता है। किसने कहा है? गांधी जी ने। जब बुनियादी शब्द आता है तो वहाँ पर ज़्यादातर गांधी जी शब्द प्रयोग किया जाता है ना। तो बुनियादी शिक्षा में कर्म एवं ज्ञान का अटूट संबंध होता है। किसने बताया है? गांधी जी ने। पहली बार पाठ्यक्रम से हट करके बालक को शिक्षा का केंद्र किसने बनाया था? तो फ्रॉबेल ने। हर्बर्ट कहते हैं कि जब नया ज्ञान जो प्राप्त कर रहे हैं उसको पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हुए पढ़ें तो वह जो नया ज्ञान है वह हमें जल्दी से याद हो जाएगा, हृदयंगम हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। मिलते हैं अगली विधि में। धन्यवाद।